से मोगल उतरा, क्या पश्चिम से उतर गए पठान, रेड़ी पड़ गए। जब ये रुदल अपने भाई के पास आता है तो भैया मुझे हंसी खुशी में गले लगा लेते थे। आज क्या कारण है जो चेहरे पर रौनकता नहीं, आंख में आंसू को देख रहा हूं। भाई सभा लग गई सब देवता की, देश देश का छतरी बैठा और तेरे बैठे छे मोगल पठान, मामा बैठा उड़ियल वाला। अरब ज्यादा का नाम भी ले लिया। रिश्तों में मेरा मामा बस है माही, लेकिन जन्म जन्म का साला चुगलखोर है। परिवार में सबसे बात करता है और जब रुदल पर नजर पड़ता है तो ना जाने भाई हो ऊंचा सिंहासन लगे से तो सलाह चोरी का प्रभु जी अब ये करिए पारे ना। दासना छोड़ के सिर से लबा अभी पार प्रभु जी प्रभु जी हो
हाँ मेरे अनुज, क्या बात है कि रुदल जब कहीं से आता है तो आप हंसी खुशी में मुझे गले लगा लेते थे। आज क्या कारण है जो आपके आंख में मैं आंसू को देख रहा हूं? हे भाई अनुज, भैया जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ, आंख में नींद, दिल में चैन नहीं आता। आज 8 रोज से तूने मेरे पास आए हो, इसीलिए मुझे आंख से आंसू आने लगते हैं कि मेरे भाई कहाँ है। भैया हाँ मेरे अनुज, ये बात तो सच है। मैं भी अगर कहीं किसी दोस्त के साथ शेयर करने के लिए निकलता हूं तो ना जाने दिल तो चाहता है कि कब मैं अपने भाई के पास पहुंच जाऊं, लेकिन प्रभु हाँ मेरे अनुज, आज जो आपके चेहरे पर खुशी नहीं, कुछ मुझे शंका हो रहा है इस राज्य मोहब्बा में कि परिवार में कुछ झगड़ा झंझट हुआ है। नहीं नहीं, कोई चीज का झंझट नहीं, झगड़ा हुआ है मेरे अनुज। इसका मतलब है कि दुनिया वालों ने रुदल के बारे में आपको उल्हन दिया है कि तुम्हारा भाई खो गया है। नहीं नहीं, कोई नहीं उल्हाना दिया है मेरे अनुज। भैया आपको रुदल की शपथ है, आप मुझे बताइए कि आखिर चेहरे पर रौनकता नहीं, खुशी नहीं, आंख में आंसू आया क्यों? देखो अनुज, मैं अपने दिल की बात अपने भाई अनुज को नहीं कहूँगा और किसको कहूँगा? हाँ मेरे अनुज भाई, तो सुनो, अपने घर पर पिताजी का मित्र ताला सैयद बनारस वाला आज अपने घर पर पधारे हैं। धन्य हो गया कि मेरे पिता के बदले में वह पिताजी जो मेरे पिता का बचपन का मित्र था और इस राज मोहब्बा इतनी दिनों के बाद आए देखने के लिए, धन्य हो गया ये राज मोहब्बा। उन्होंने कहा क्या? और वह ने मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और एक छोटा सा बच्चा मुझे मांगा है। हाँ भैया, और मुझे से भी सत्य भी करवा लिया। भैया हाँ मेरे अनुज, आपका नाम है सत्यवादी अमरपति आल्हा, जो पूरे भारत वर्ष में आपको धर्मराज के नाम से लोग पुकारते हैं। आपको युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। आपने सत्य कर लिए तो सत्य करवाकर उन्होंने क्या कहा भैया? बस एक बच्चा इंद्रजीत को मांगा है साथ ले जाने के लिए। भैया वह मेरा बच्चा है, बहुत छोटा है, जो मध्य प्रदेश में पढ़ रहा है, छोटा बालक। आप अगर सत्य कर लिए हैं तो कह दीजिए पिताजी ताला सैयद को कि मेरा रुदल जाने के लिए तैयार है। अगर कहीं पर नदी पड़ेगा तो कंधे पर उठाकर मैं इस पार से उस पार कर दूंगा। पिताजी ताला सैयद को अगर प्यास लग गया तो कंधे पर चप्पा पानी पिलाएगा ये बादशाह। थक जाएगा तो मैं चरण को दबाऊंगा। लेकिन भैया वह छोटा बालक, और सब कोई जानते हैं कि जितना अधिकार उस पुत्र पर मेरा है उतना मेरी धर्म पत्नी की भी, जिसे लोग दुनिया में अर्धांगिनी कहते, आधा अंग की मालकिनी। भैया मैं पुत्र को देने से असमर्थ नहीं दे सकता हूं। मां पकार दिया भैया जी हम
भाई के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। आज तक रुदल भैया के आमने सामने जवाब नहीं किया। प्रभु पापकारी दे हाँ, पिताजी को कह दीजिए मेरा अनुज जाने के लिए तैयार है और अपने पुत्र अपने नन्हा बच्चा को देने से इनकार जा रहा है। ठीक है। हाँ भैया, मैं 2 मिनट बस छुप जाता हूँ इस राजमहल में और पिताजी को मना लीजिए भैया। ठीक है। प्रणाम प्रभु। खुश रहो मेरे अनुज। हे भगवान, आज पहले बार ये भाषा बोला है मेरे साथ मेरे अनुज भाई। पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या नहीं कि मेरा सत्य रहे कि चली जाए। ठीक है, मैं एक बार पिताजी से पूछ लेता हूँ क्या कहते हैं। पिताजी आप कहाँ हैं, मेरे पास आइए। पिताजी अल्लाह मेरे भाई वो कह रहा है कि वो 5 साल का बच्चा है भैया, वो कैसे जा सकते हैं। इससे भला मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कहे पिताजी को प्यास लगेगा तो चप्पा कल मैं कांधे पर लेकर के चलूंगा, पानी पिलाऊंगा। कहे नदी परे तो मैं कंधा पर पार करूंगा, सेवा करूंगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ भैया। रुदल मेरे साथ जाने के लिए तैयार है? हाँ पिताजी। रुदल मेरे साथ जाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ। वहाँ लड़ाई करना है, झंझट करना है, किसी को मारना है, किसी को पीटना है। अरे मैं हज करूँ या मैं लड़ाई करूँ? उधर लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान। देना हो तो इंद्रजीत कुमार को दे दो, अब नहीं देना तो कह दो नहीं देना चलता। नहीं पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे ज्ञान नहीं है, आप तो पिता है। मुझे इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। मैं वो क्या कल का राजा किसने राजा बना? किसने राजा बना? बता। अरे सत्य क्या तो मेरा। अरे हिनुमान भैया कभी विश्वास नहीं करना। कब क्या बोलेंगे, कब क्या हिनुमान कोई मत करना। नहीं, आप ऐसा मत कहिए पिताजी। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। आप मुझ पर दया मुझ पर दया हेलो, ताकि मेरा सत्य भी बच जाए। आप और देखिए ये दुख दर्द भरा कहानी, ये रुदल की वनवास, शीशागर की लड़ाई जो आपके बीच में पेश किए गए और शानदार दृश्य पर आप हैं जो बार बार हौसला जारी करने हेतु फिर इनाम दिया हमारे माननीय कैलाशपुरी मेला समिति सचिव महोदय सुनील कुमार पासवान जी 101 रुपए के पुरस्कार नवाजने के लिए लाख धन्यवाद। अल्लाह इधर से इतना रोते हो। 1 रुपए मेरे पास है, 1 रुपए मेरे पास है। जो कहने करने के लिए करो। अवश्य करूंगा। मैं अपनी सत्य को बचाने के लिए। सत्य को बचाना है, 1 रुपए है मेरे पास। देखो ये जो राजमाता है ये तुम्हारे नाम से, इसमें रुदल का कोई हक हिस्सा नहीं है। कहते तो रुदल को खाली करो। पिताजी जैसे डर से बच्चा हाजिर करना चाहो तो कहो। मैं अपने बच्चा की तरह उसे पाला हूँ। मैं अपने अनुज को कैसे उसे मैं निकालूंगा? क्या कहा? कैसे निकाल सकता हूँ? सत्य बचना तुझे क्या लगता है? मुझे क्या लगता है?
पिताजी, अगर मैं उसे घर से निकाल दूं, उस पर भी बच्चा नहीं दे, तब मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा मेरे पास है, अगर वो जाने के लिए तैयार हो जाए घर से जाने के लिए, कन्या रुदल तुझे मैं जाते जाते वनवास दे रहा हूँ, 12 वर्ष का वनवास दे रहा हूँ। देखो दर्शन कैसे बच्चा करता है। पिताजी, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ, मैं अपने बच्चा को कैसे वनवास दूं? माँ ने कह रही थी बेटा, मरने के टाइम में आज से भाई नहीं समझना, रुदल को बेटा की प्यार देना। पिताजी, एक तरफ तुम्हारा भाई, एक तरफ तुम्हारा सत्य। अगर भाई है एक तरफ सत्य है, जो करना करो, बोलो क्या करो। अगर वो भी नहीं दिया, अगर वनवास जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं देगा, तब मैं क्या करूं? पिताजी, रुदल अगर वनवास जाने के लिए तैयार हो जाए, कह देना रुदल तुम जाते जाते एक संदेश लेके जाओ। हाँ, संदेश लेके जाओ, संदेश का नाम लेते तुम्हारे पैर पर गिर जाएगा। कहना रुदल आज तूने मेरे वचन को उल्लंघन किया है, आज तुझे मैं श्राप दे रहा हूँ, तुम्हारे तन में कोरी कुश्ती का घाव फूट जाएगा। क्या? हाँ, कोरी कुश्ती की श्राप? हाँ पिताजी, मेरा कोरी कुश्ती की श्राप? हाँ, वही करना है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। नहीं पिताजी, और देखिए, आप हैं बार बार इनाम देने वाले भाई इंदल कुमार मंडल फ्रॉम केशवनगर ऑटो ड्राइवर साहब, जिन्होंने फिर 101 रुपए के पुरस्कार इस दृश्य पर नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख धन्यवाद भाई इंदल कुमार मंडल फ्रॉम केशवनगर। देखिए भाई और भाई के प्यार शरीर। चलिए पिताजी, अल्लाह देखो, सत्य के कारण, सत्य को बचाने के लिए अयोध्यापुर का राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे वंशज का था। राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण और गुरु विश्वामित्र को राजपाट, धन दौलत, बसन भूषण, कच्चर भोज सब कुछ दान में दे दिया। सब कुछ ना सत्य करके दान में दे दिया। सिर्फ 7 कोट कंचन दक्षिणा के लिए जब गुरु विश्वामित्र दक्षिणा मांगा तो उसके लिए जाके विद्या काशी में जाके एक डोम के हाथ में दिया, एक डोम के हाथ में विद्या प्रिय तारा को भेज दिया, एक विप्र के हाथ में रोहित को भेज दिया। निरंकारी सत्य के कारण देखो आज दुनिया में नाम चल रहा है, वैसे नाम चलेगा नहीं तो कुछ नहीं, कोई नहीं सत्यवादी कहेगी। ठीक भाई है ये दुनिया में आप चलिए, मैं इंद्रजीत को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन लेके अवश्य मैं जब तुरंत क्या जवाब दूंगा माँ को? बाबू सुन अपने बेटा की समान बनना, अपने भाई को माता करके इतना तुम तोड़ दिया। अब मेरा सत्य भी नहीं रहे, माई के बच्चा